गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ध्यानमूलं गुरु के मोक्षमूलं गुरु कृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण गीता पाठ। अभी तक हमने 15वें अध्याय में जाना कि अर्जुन द्वारका से लौटते हैं और युधिष्ठिर को बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अब इस जहान में नहीं रहे और श्री कृष्ण के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब श्री कृष्ण मेरे साथ थे तो मैंने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन श्री कृष्ण भगवान के चले जाने के बाद जब मैं आज उनकी पटरानियों और रानियों को लेकर आ रहा था तो छोटे मोटे डाकुओं ने ही मुझ पर आक्रमण किया और मुझसे वह सब छीन ले गई। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। इस प्रकार की बातें सुनकर युधिष्ठिर ने राज्य त्याग किया और परीक्षित को राजा बनाकर स्वयं अपने भाइयों सहित उत्तर दिशा की ओर चले गए। आज हम पढ़ेंगे 16वां अध्याय, परीक्षित की दिग्विजय, धर्म और पृथ्वी का संवाद। जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। जय श्री कृष्ण। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। जय श्री कृष्ण। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। जय श्री कृष्ण। उससे उन्होंने जलमय जी आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए। जय श्री कृष्ण। कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेघ यज्ञ किए, जय श्री कृष्ण। जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी। जय श्री कृष्ण। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया। जय श्री कृष्ण। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल की जोड़ों को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। जय श्री कृष्ण। शौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? जय श्री कृष्ण। क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही जिसने गाय को लात से मारा था। जय श्री कृष्ण। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभाव से संबंध रखता है तो अवश्य कहिए। जय श्री कृष्ण। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ? जय श्री कृष्ण। उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। जय श्री कृष्ण। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते हैं तो है मोक्ष, परंतु अल्प आयु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान करके उन्हें यहाँ शांति क्रम से नियुक्त कर दिया गया है। जय श्री कृष्ण। जब तक यमराज यहाँ इस क्रम में नियुक्त है तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। जय श्री कृष्ण। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सकें, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। जय श्री कृष्ण। एक तो थोड़ी आयु, दूसरे कम समझे, ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषय पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। जय श्री कृष्ण। नींद में रात और व्यर्थ में कामों में दिन। जय श्री कृष्ण। सूत जी ने कहा, जिसमें राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उसमें उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। जय श्री कृष्ण। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। जय श्री कृष्ण। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। जय श्री कृष्ण। उसमें रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ चल रही थी। उन्होंने भद्रसाव, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु, किमपुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। जय श्री कृष्ण। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। जय श्री कृष्ण। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। जय श्री कृष्ण। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा
पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जय श्री कृष्ण। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते, उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र मणियों के हार उपहार रूप में देते। जय श्री कृष्ण। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम में परवश होकर पांडवों की सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। जय श्री कृष्ण। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीर आसन में बैठ जाते, शिविर का पहरा देते, उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते, प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। जय श्री कृष्ण। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और बढ़ जाती। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। जय श्री कृष्ण। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूरी पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी, वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। जय श्री कृष्ण। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसू के झरने झर रहे थे। जय श्री कृष्ण। उनका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। जय श्री कृष्ण। धर्म ने कहा, कल्याणी, कुशन से तो होने तुम्हारा मुख कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। जय श्री कृष्ण। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? जय श्री कृष्ण। कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही कि अब इसके 3 पैर टूट गए हैं, एक ही पैर रह गया है? जय श्री कृष्ण। संभव है तुम अब अपने लिए शोक कर रही हो, अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। जय श्री कृष्ण। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, जय श्री कृष्ण। अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल और दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। जय श्री कृष्ण। देवी, क्या तुम राक्षस शरीर के मनुष्य के द्वारा सताई हुई अरक्षित क्षत्रियों और आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? जय श्री कृष्ण। संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है, ब्राह्मण विप्रद्रोही हो गए हैं। संभव है वे विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं, इसी का तुम्हें दुख है। जय श्री कृष्ण। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं, उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। जय श्री कृष्ण। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान, स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेत इच्छार कर रही है। जय श्री कृष्ण। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? जय श्री कृष्ण। माँ पृथ्वी, अब समझ में आया, हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया था। जय श्री कृष्ण। ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का अवलंबन हो। जय श्री कृष्ण। अब उनकी लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो, तुम अपने कलेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। जय श्री कृष्ण। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, दीक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकरता, ये 39 अप्राकृतिक गुण महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सला और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं। जय श्री कृष्ण। एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। जय श्री कृष्ण। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक में अपनी लीला संवर्ण कर ली। यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। जय श्री कृष्ण। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु, समस्त वर्णों व आश्रमों के मनुष्य के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ।
जय श्री कृष्ण। जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल वज्र अंकुश ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था। जय श्री कृष्ण। मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी, जय श्री कृष्ण। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। जय श्री कृष्ण। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। जय श्री कृष्ण। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कूट रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए मेरे बड़े भारी भार को, जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौणियों के रूप में था, नष्ट कर डाला। जय श्री कृष्ण। क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी माननियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया। जय श्री कृष्ण। जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती है। जय श्री कृष्ण। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसमें राज ऋषि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। जय श्री कृष्ण। इति श्री 16वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।